नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक मामला जो चर्चा में है, जो उम्मीदवारों की निजता के अधिकार, उम्मीदवार कैसे जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक पार्टी या इंडिपेंडेंस जो उम्मीदवार होते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार, उनसे लेकर जुड़ा हुआ मामला है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, इसलिए यह चर्चा में है। आज अपनी इस हम कक्षा में बात करेंगे उम्मीदवारों की निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय। क्या हालिया निर्णय आया है, आइए बात कर लेते हैं। आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे उम्मीदवारों की निजता का अधिकार, उम्मीदवारों की निजता का अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। हमारे चर्चा के बिंदु क्या क्या होंगे, हम चर्चा में बात करेंगे कि खबर क्या है, क्या कहता है आरपी एक्ट। आरपी एक्ट मतलब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और उच्चतम न्यायालय का उस पर फैसला क्या आया है, इसलिए यह चर्चा में हो जाता है। आइए एक एक करके हम चर्चा के पक्ष को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्या मामला है, आइए खबर पर नजर डालते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधानसभा क्षेत्र में उनके चुनाव क्षेत्र के विधायक द्वारा दायर याचिका से संबंधित है। उस क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने याचिका दायर की थी, उससे संबंधित है। अब याचिका में क्या कहा गया है, याचिका में कथित तौर पर अपने हलफनामे में 3 वाहनों को संपत्ति के रूप में घोषित करने में विफल रहने के कारण तेजू विधानसभा क्षेत्र में उनके चुनाव को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने को चुनौती दी गई थी। एक उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ लिए हैं और उन्होंने अपने हलफनामे में यह नहीं बताया है कि हमारे पास 3 गाड़ियां हैं, और इसको लेकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, और उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वह चर्चा का विषय बन गया। और कहा गया कि निजता के अधिकार के अंतर्गत भी जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनका भी कुछ अधिकार हैं। तो आइए इसको हम जानते हैं। हमारा जो आरपी एक्ट 1951 है उसकी धारा 123 तथा धारा 36(4) पर हम बात कर लेते हैं। तो धारा 123 और धारा 36(4) क्या कहती है, कुछ संपत्तियों का खुलासा न करना। आरपी एक्ट मतलब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण तथा आरपीए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36(4) के तहत एक सारभूत प्रकृति का दोष नहीं है। मतलब इसमें कहा गया था कि कुछ संपत्तियां जिनका मतलब उस उम्मीदवार की निजता के साथ उसको हम जोड़कर देख सकते हैं, तो वह जन प्रतिनिधित्व की जो धाराएं हैं, चाहे 123 हो चाहे धारा 36(4) हो, इसके तहत एक सारभूत प्रकृति का यह दोष नहीं है। इसलिए इनकी उम्मीदवारी को आप अगर चैलेंज कर रहे हैं तो यह चैलेंज मानने योग्य नहीं है, और इस आधार पर उनके उम्मीदवारी को हम लोग निरस्त नहीं कर सकते हैं। आरपी एक्ट जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं के दायरे पर स्पष्टता प्रदान करता है। जो प्रकटीकरण है मतलब हम अपनी चीज़ों को किस तरीके से खुलासा करते हैं, वह किसके दायरे में है, स्पष्टता प्रदान करता है, आवश्यकताओं के दायरे में है, और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के साथ पारदर्शिता को संतुलित करने के महत्व को रेखांकित करता है। मतलब जो हमारे व्यक्तिगत अधिकार है, निजता का अधिकार है, जो हमारे संविधान ने दिया है, वो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, वो भी इनको प्रदान होता है और मिलता है। और साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय का इस पर क्या निर्णय आया, तेजू विधानसभा के विधायक द्वारा दायर याचिका जो गुवाहाटी में दायर की गई थी, उसके फैसले के विरोध में उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय आया है, इस निर्णय को जानते हैं। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों को निजता का अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि चुनाव में जो लोग उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनको निजता का अधिकार प्राप्त नहीं है, उनको भी निजता का अधिकार प्राप्त है। और वह कुछ ऐसी व्यक्तिगत बातें हैं, सामग्रियां हैं, उनकी जायदाद है, उनको वह खुलासा करे या न करे, वह उनके ऊपर निर्भर करता है। और यह जन प्रतिनिधित्व की विभिन्न धाराओं जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवार अपना प्रकटीकरण करेंगे, उसके दायरे से बाहर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव में प्रतिभाग मतलब भाग लेने वाले उम्मीदवारों के निजता का अधिकार
प्राप्त है। उन्हें मतदाताओं को अपने व्यक्तिगत जीवन तथा अपने संपत्ति के बारे में प्रत्येक विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, नशा करते हैं, नशा नहीं करते हैं, कितनी शादियाँ किए हैं, कितने ब्याह किए हैं, इस तरीके की जो उनकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं और व्यक्तिगत संपत्तियां, कुछ व्यक्तिगत संपत्तियां हैं, उनको खुलासे करने का, उनको जगजाहिर करने का, उसका प्रकटीकरण करने का अधिकार उनकी निजता के अधिकार में है। और वह अपने व्यक्तिगत जीवन तथा अपनी संपत्ति के बारे में प्रत्येक, यहाँ पे सभी नहीं लिखा है, प्रत्येक मतलब जितनी चीज़ें हैं सबका खुलासा करने के लिए उनको आवश्यकता नहीं है। यह हमारा उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मतदाताओं को सिर्फ उसी जानकारी के प्रकटीकरण का अधिकार है। मतदाता उम्मीदवारों से उसी जानकारी को जान सकते हैं, उम्मीदवार उसी जानकारी का प्रकटीकरण कर सकते हैं, सार्वजनिक कर सकते हैं जो उस उम्मीदवार को चुनने के लिए आवश्यक हो। 2 जजों की बेंच थी, अनिरुद्ध बोस थे और संजय कुमार थे। उनकी पीठ ने पुष्टि की कि उम्मीदवारों को निजता का अधिकार प्राप्त है, उम्मीदवारों को निजता का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए वह प्रत्येक चीज़ों का, अपने व्यक्तिगत जीवन का और प्रत्येक संपत्तियों का प्रकटीकरण नहीं कर सकते हैं और उन्हें ऐसे व्यक्तिगत विवरणों का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो उनकी उम्मीदवारों के लिए अप्रासंगिक है। इसमें क्या है, इसमें कपड़े हैं, जूते हैं, फर्नीचर के साथ हुई सभी संपत्तियां शामिल है जो उम्मीदवार की जीवन शैली पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालती है। कपड़ा, जूता, फर्नीचर, बेकार पड़ी गाड़ियाँ, इनका प्रकटीकरण करे या न करे इससे उम्मीदवारी पर कोई असर नहीं पड़ता है। यही कारण है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनको भी उनकी निजता का अधिकार है। साथ ही साथ न्यायालय ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पर्याप्त मूल्य वाली संपत्तियों का खुलासा करें। पर्याप्त मूल्य वाली जो संपत्तियां हैं उनका खुलासा करें, चाहे वो घड़ी, महंगी घड़ी हो या महंगी लग्जरी गाड़ियां हो, इनका वो खुलासा उनको करना चाहिए। लेकिन जैसे जूता हो गया, चप्पल हो गया, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, जैकेट हो गया, इनका खुलासा करे, बेकार पड़ी गाड़ियां हो गई, उनका खुलासा करे या न करे वह उनके व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर इसको देखा जा सकता है जो उम्मीदवार की निजता के अधिकार की बाउंड्री सीमा में आता है। कम मूल्य की वस्तुओं या अतीत में बेची गई संपत्तियों का खुलासा न करना कोई दोषपूर्ण कृत्य नहीं है। कम मूल्य की 500 रुपये की पेन है आपके पास, 2000 रुपये की मान लीजिए घड़ी है, तो उसका खुलासा करिए या ना करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ अगर हमारे पास कोई संपत्ति थी उसको बेच दिया गया है पूर्व में, तो उसका भी खुलासा करने की जरूरत नहीं, हमारे मतलब उम्मीदवार से संबंधित है। वर्तमान मामले में न्यायालय ने विधायक के पक्ष में फैसला सुनाया जिसमें कहा गया है कि 3 वाहनों का खुलासा न करना मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करने या भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का प्रयास नहीं है। और साथ ही साथ निर्णय में यह भी कहा गया है कि विधायक की कुल घोषित संपत्ति और आय की तुलना से वाहनों का मूल्य महत्वहीन माना जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी की संपत्ति 200 करोड़ रुपए है और वह 20,000 की गाड़ी का खुलासा नहीं किया तो यह कोई मायने नहीं रखता है। ये रहा कि हमने जाना कि उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है कि उम्मीदवार वैसी सभी वस्तुओं का प्रकटीकरण नहीं कर सकते हैं, अगर भूल से नहीं भी किए हैं तो इस आधार पर उनकी उम्मीदवारी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने अपने संपत्ति में इन वस्तुओं का प्रकटीकरण नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। प्रकटीकरण में उन अपनी संपत्तियों और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े उन तथ्यों को सामने करना होगा जो मतदाताओं को प्रभावित करे, मतदाताओं से जुड़ा हो। बाकी छोटी छोटी चीज़ें, प्रत्येक चीज़ें नहीं वो खुलासा कर सकते हैं क्योंकि उनका भी कोई निजता का अधिकार है जो हमारा संविधान दिया है। ये रही आज की उम्मीदवारों के निजता के अधिकार से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें और मित्रों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।